अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो तुर्किश इकनॉमी से मैंने सोचा है क्यों ना आप लोगों को डिटेल में समझाया जाए कि क्या इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इकनॉमी यानी इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को अभी तक के इसकी डिटेल नहीं पता है कि मतलब ये सिस्टम चल किस तरीके से रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी समझाया जाए कि यहाँ पे सिस्टम क्या है इकनॉमी का, ठीक है, किस क्या चेंजेस तैयब अर्दोगान लाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इकनॉमी को यहाँ पे समझने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, कोशिश है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले समझने की ये बात है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, यहाँ पे बोलते तो उसको परसेंटेज है, ठीक है, यानी शो लिखा हुआ परसेंटेज दिखाते हैं लेकिन उसको ये लोग बोलते हैं पुआन, ठीक है, पुआन बोलते हैं, PUAN, पुआन। तो पुआन असल में पॉन को बोलते हैं पॉइंट्स इंग्लिश में। अब वो पॉन हो सकता है रेशो सिस्टम हो, ठीक है। अगर यहाँ 18% 19% है उस पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 रुपये पे 18 रुपये मिलेंगे हर महीने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने यानी कैलकुलेशन करी थी तो वो तकरीबन 18% जो शो करते हैं या 19% शो करते हैं, 18% तकरीबन यानी 18 पॉइंट तकरीबन बनते हैं 1.47%। यानी अगर आप 100 रुपये बैंक में रखवाते हो तो आपको महीने का डेढ़ डेढ़ रुपये कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका सिस्टम। यानी पॉइंट परसेंटेज से बहुत ज़्यादा कम है। पॉइंट वो लिख शो तो परसेंटेज करते हैं लेकिन बोलते उसको पॉइंट है, तो वो परसेंटेज नहीं होती, वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, पॉन जो है इनका हर महीने ये है ना बताता है, इनका जो बैंक है स्टेट बैंक है वो हर महीने सारे बैंक्स को बताता है कि मिनिमम ये रेट है, ठीक है। अभी तैयब अर्दोगान ने मिनिमम रेट जो कर दिया है वो है 14%, ठीक है, परसेंटेज नहीं है यानी पॉन है बोलते उसको। वो है यूज द ऑन दौड़ती यानी 100 में से 14%। तो वो 14% गवर्नमेंट ने मिनिमम बताया। अब हर बैंक जो है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट का ही बैंक क्यों ना हो सकता है वो हर बैंक थोड़ा ज़्यादा भी आपको ऑफर कर सकता है, यानी 16%, कोई 17%, कोई 18%, कोई 19%, ठीक है। तो ये याद रखो कि परसेंटेज जो है वो बोलने में है लिखने में है लेकिन वो है पॉइंट, ठीक है। वो आपको ये नहीं कि 100 रुपये पे 18 रुपये 19 रुपये मिलेंगे हर महीने, ऐसा नहीं है, वो मिलेंगे बहुत कम। तो ये चीज़ है। और चेंजेस जो इकोनॉमी में आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि जब आप इंटरेस्ट यानी बैंक में पैसे रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, हर महीने। इसी तरह जब आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज है उनको वो लोन लेती हैं तो लोन भी फिर वो मिलियंस में बिलियंस में लेती हैं। तो जब उनको लोन वापस देना होता है तो वो सूद समेत वापस देना होता है, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने को आ रहा था। तो वो तैयब अर्दोगान को ऐसे मतलब मैसेज कर पहुंचाते थे कि भाई बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है, इसको आप ख़त्म करें, कम करें, कम करें। तो तैयब अर्दोगान ने फिर इसका डिसाइड किया कि मैं इसको कम करूँगा, ठीक है, बिल्कुल जितना हो सकेगा मैं इसको कम करूँगा। तो जब तैयब अर्दोगान इसको कम करने लगे तो जाहिर सी बात है इकनॉमी का इफ़ेक्ट आया डॉलर पे, ठीक है। तो कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज ने डॉलर्स ख़रीदना शुरू कर दिए। उनके पास ज़्यादा पैसा है कंपनीज के पास, उन लोगों ने सारे डॉलर्स यानी स्टॉक करना शुरू कर दिया, स्टॉक कर लिए, डॉलर्स लेके जमा करना शुरू कर दिया। तो जब डॉलर्स लेके जमा करना शुरू कर दिए और इंटरेस्ट भी कम हो गया तो इनका यानी यहाँ पे डॉलर जो है 8 रुपये से तकरीबन 14-15 लीरा पे चला गया, 8 लीरा से लेके 14-15 लीरा तक के चला गया। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट आया। पहले 3-4 साल पहले यहाँ पे डॉलर जो है 4 लीरा 5 लीरा का था। अब फिर वो कोरोना की वजह से गया 8 पे। फिर उसके बाद जब ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी तो डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया। तो जब डॉलर ख़रीदे तो और ज़्यादा जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये वजह है। तो तैयब अर्दोगान ने फिर इनको यानी ख़िताब किया। ख़िताब में उन्होंने ख़ुद बोला कि आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और अब जो है खेल जो है वो मैं अपने कानून से खेलूँगा, यानी मैं अपने ही रूल से गेम खेलूँगा। तो उसके बाद
यानी उन्होंने उनको मैसेज पहुंचा दिया कि आपने ये काम जो है गलत किया है, ठीक है, आपने गद्दारी की है। आपने पहले बोला कि इंटरेस्ट कम करो, जब कम किया तो आपने डॉलर्स ख़रीदना शुरू कर दिए, तो ये चीज़ आप लोगों ने गलत की है। तो उसके बाद तैयब अर्दोगान ने सिस्टम ये लाए कि उन्होंने ये कहा कि जो भी यानी डॉलर्स आप नहीं ख़रीदो, आवाम को उन्होंने बोला कि डॉलर्स आप नहीं ख़रीदो, डॉलर्स ख़रीदने के बजाय आप ये काम करो कि जो रकम आपकी, मतलब जो रकम आप बैंक में रखवाओगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप जो भी रकम बैंक में रखवा लो, लेकिन उसकी भी यानी वो है लिमिट है, यानी 3 महीने, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, इस तरीके से, ठीक है, इतना मतलब लाजमी है, कम से कम 3 महीने आपने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवाना लाजमी है। अगर आप बीच में से उसको निकलवा लेते हो तो सारे रूल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स 3 महीने के लिए बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवाता है तो उसके लिए ये है 3 महीने या किसी भी टाइम के लिए रखवाता है, तो उसके लिए सिस्टम ये है कि यानी डॉलर्स ना ले, जिन लिरा की वो डॉलर लेना चाहता है उतना ही वो बैंक में रखवा दे पैसा, ठीक है, डॉलर ना ले, वो बैंक में रखवा दे, डॉलर लेने पे ना जाए, वो बैंक में रखवा दे। जब बैंक में रखवाएगा तो इसका ये होगा कि उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा हर महीने, ठीक है। फिर इंटरेस्ट मिला के और उसकी अमाउंट मिला के 3 महीने बाद डॉलर की वैल्यू देखी जाएगी। अगर डॉलर की वैल्यू के हिसाब से उसकी अमाउंट और अमाउंट प्लस वो इंटरेस्ट जो उसको मिला है, दोनों को मिला के अगर डॉलर की जो वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं आ रही, यानी अगर कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो उस बंदे को पैसा देगी, ठीक है, उसके अकाउंट में वो एक्स्ट्रा पैसा डालेगी और उसके अमाउंट की वैल्यू को डॉलर के बराबर ले आएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। अगर ज़्यादा हुई तो नहीं करेगी, लेकिन अगर कम हुई वैल्यू, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट पैसे डालेगी और आपकी अमाउंट को डॉलर के बराबर रखेगी, यानी आपकी अमाउंट डॉलर से कम नहीं आएगी। यानी पहले ऐसा होता था कि आपने बैंक में जो पैसा रखवाया, अगर महंगाई हो गई तो आपकी अमाउंट जो है वो उतनी है, लेकिन महंगाई हो गई, आपका पैसा ज़ाया हो गया। लेकिन अब बैंक में ऐसा नहीं है, अब जो है आपकी अमाउंट प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो, और अगर पैसा यानी जब आप 3 महीने बाद पैसा आपको मिलेगा वापसी फिक्स डिपॉजिट के बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी आपने रखवाया होगा, जितना फिक्स डिपॉजिट करवाया होगा, तो उसके बाद आपका जो भी डिफरेंस आएगा डॉलर और आपकी वैल्यू में प्लस इंटरेस्ट के बाद, ठीक है, तो वो वैल्यू आप जो है गवर्नमेंट पूरी कर देगी, तो इसमें आपका ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ है, तो ये सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस कराया है। तो काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इस तरीके से ये सिस्टम है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को पूरी डिटेल से मैं समझाऊं कि सिस्टम क्या हुआ है क्या नहीं। अगर मेरे से भी कोई गलती हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि यहाँ इस तरीके से सिस्टम कुछ ऐसा है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो सिस्टम यहाँ पे आया है उसको आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे भी इस तरह की वीडियो आएंगी, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।